बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और आज आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों की फरमाइश पर दुबई वायरल स्मैश बर्गर की रेसिपी, या लच्छा पराठा बर्गर भी आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो पैटी बनाएंगे उसके लिए हमें प्याज चाहिए, सब्ज़ मिर्च चाहिए। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से चॉप कर लेना है। प्याज का पानी हमने रिमूव करना है ताकि वो पैटी उससे पानी की वजह से बिखर ना जाए। तो उसको हम किसी भी स्ट्रेनर में या इस तरह मलमल के कपड़े में डाल के उसको अच्छी तरह से उसका पानी हम स्टेन कर लेंगे। दुबई वायरल पराठे की इतनी रेसिपीज़ आ चुकी हैं, बच्चे पहले भी लच्छा पराठा खाते हैं, लेकिन बस जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है बच्चों को वो चाहिए होती है। और वैसे भी स्कूल ओपन हो गए हैं तो बच्चों के लिए लंच बॉक्स का मसला भी हल हो जाएगा। इसको पैटीज़ को आप बना के एक दफ़ा फ्रीज़ कर लें, जब चाहें आप पराठा भी बना के आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने चिकन लेना है, चिकन बोनलेस लेना है। उसमें हमने डाल देना है कबाब मसाला, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, वही टिपिकल से मसाले जैसे हम किसी चपली कबाब में या सीख कबाब वगैरह में डालते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। जितनी क्वांटिटी में आपका चिकन है उस हिसाब से अपने स्पाइसेस और बाकी चीज़ों को ऐड करना है। प्याज का पानी अच्छे से हमने ड्रेन कर लिया है और इसको हम डाल देंगे अच्छी तरह से चॉपर में। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हाथ को हम करेंगे ग्रीस, और अच्छी तरह से ग्रीस करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं। और ये पैटीज़ के आप बना के फ्रीज़ कर लें। पराठा भी आप बना लें, इसको भी आप फ्रीज़ कर लें, जैसे कि हम फ्रोज़न पराठा लेते हैं या बने बनाए पराठे भी ले सकते हैं। तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में इजीली बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लेना है, कुछ पोर्शन हमने बना लेने हैं। तो उसके साथ हमने हाथ की मदद से उसको अच्छे से शेप देनी है। हाथ को ग्रीस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि चिकन का जो कीमा है वो आपके हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। तो ये भी आप ट्रिक जो है वो फॉलो करके देखें। छोटी छोटी सी बातों को आप याद रखें, इंशाल्लाह आपकी रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। ये देखें, जितना हमने बड़ा पराठा बनाना है उसी साइज़ के हिसाब से हमने पैटी को भी उतना ही बड़ा करना है। और उसको बहुत ज़्यादा हमने ना थिन करना है या बहुत ज़्यादा मोटा रखना है ताकि अंदर से कच्चा ना रह जाए। इसी तरह से तमाम पैटीज़ हम बना के इस तरह से रख लेंगे। और आप देखें माशाल्लाह से बहुत इजीली ये बन रही है, ज़रा भी नहीं टूट रही। आप चाहें तो इसको फ्रेश भी बना सकते हैं। लीजिए, हमारी पैटीज़ का मसला तो हो गया है हल। और बना के हम इसी तरह से इसको फ्रीज़ कर लेंगे। और अगर आपको कोई मसला होता है कि आपने पैटीज़ बना के फ्रीज़ कर लिया, नमक वगैरह का कोई इशू होता है, तो इसकी भी एक ट्रिक है कि आपने जब भी कभी कोई ऐसी चीज़, कबाब या चपली कबाब, कुछ भी आपने ऐसा बनाना है, तो सबसे पहले आपने एक ट्राई करके देख लेनी है उसमें नमक ठीक है। तो अगर कम लग रहा है तो आप बाकी मटीरियल में भी उसको नमक को पूरा कर सकते हैं। पैटीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं, इसको रख दें में हम फ्रीज़र में थोड़ा सा सेट हो जाएँ। अब हम डो तैयार कर लेंगे जो कि हमें पराठे के लिए चाहिए। तो हमने लेना है फ़ाइन आटा ले लें या आप मैदा ले लें, जो भी आपके बच्चे चीज़ खाना पसंद करते हैं आप उसी के हिसाब से डाल दें। तो मैं 3 कप मैदा लूँगी। 3 कप मैदा तकरीबन आपने अपने हिसाब से बना लेना है, जितनी फैमिली है उतना आपने बना के रख लें, या उसको अगर बच भी जाए तो इसकी टेंशन नहीं, आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। 3 कप मैदे में हमने डाल देना है। अब इसको दूध के साथ भी और पानी के साथ भी गूँथ सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें चला जाएगा नमक। नमक आप पिंक सॉल्ट ले लें या वाइट सॉल्ट ले लें। और 1 टेबल स्पून इसमें चले जाएगा चीनी का। और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल के, या मेल्टेड आप घी भी डाल सकते हैं, उससे भी पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनेंगे आपके। तो अब इसको हम पानी के साथ या दूध, जिस दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, जो भी आप चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसके साथ इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इसकी डो को हमने बिल्कुल रोटी की तरह, जैसे हम रोटी के लिए आटा उसकी डो बनाते हैं उसी हिसाब से हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, क्योंकि ये मैदा जो है वो वैसे ही हार्ड होता है। तो अब हम तैयारी कर लेते हैं उसके फिलिंग के लिए। हमें सबसे पहले हमने लिए हैं सलाद पत्ता, बहुत ही माशाल्लाह से ये एक पूरे का पूरा बंच ही उन्होंने दे दिया है। और बच्चे देख के माशाल्लाह बहुत खुश हैं, और अल्लाह की कुदरत देखें कि इतनी छोटी सी चीज़ में भी वो इतने फ्रेशली वो उगे हुए हैं। तो ये देखें,
सबसे पहले हमने सलाद पत्ता लेने हैं, बंद गोभी भी ले सकते हैं, जो भी चीज़ है आप देखें बच्चों की सेहत के लिए जो चीज़ अच्छी है आप वो लें। तो मैंने ये सलाद पत्ता ही को अच्छी तरह से बारीक कर लिया है। इसमें हम डालेंगे मायनीज़। ये हम स्प्रेड तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको सेपरेटली मायनीज़ को भी लगा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ बच्चों को पसंद है उसी के हिसाब से आपने उसको अरेंज करना है। अब इसमें थोड़ा सा हमने डालना है नमक, हल्की सी जाएगी इसमें चिली सॉस हमने डालना है जैसे इसको फ्लेवर के लिए, क्योंकि बाकी स्पाइसेस हमने ऐड कर लिए हैं। थोड़ा सा सिरका जाएगा, थोड़ा सा खट्टा मीठा भी इसके साथ टेस्ट उसका होना चाहिए। हल्की सी काली मिर्च और 1 पिंच हम इसमें डालेंगे चिकन। आप डालें चिकन पाउडर डालें या नमक डालें, जो भी फ्लेवर आप देना चाह रहे हैं उसको दे लें। अच्छी तरह से इसको कर लेंगे हम मिक्स, और इन तमाम चीज़ों को हम बना के रख लेंगे जितनी देर में हमारी डो सेट हो रही है। और पैटीज़ भी हमने बना ली हैं। तमाम चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लीजिए, स्प्रेड भी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है, और आप इसमें केचप इसी स्टेज में आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। और अब हम फ्राई कर लेते हैं पैटीज़ को भी हमने हल्की आंच पर हल्के से ऑयल में, बिल्कुल 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, और उसमें हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है क्योंकि कीमा इसका कच्चा है। तो इनको दोनों साइडों से अच्छी तरह से हमने पकाना है ताकि बाहर से तो क्रिस्प हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। अब हम सरफेस पे हल्का सा ऑयलिंग करेंगे, और जो हमने डो बनाई है इसको हम हाथ की मदद से और ज़्यादा सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, जितनी ज़्यादा आपकी स्मूथ डो होगी उतने ही ज़्यादा मज़े के आपके बर्गर या लच्छा पराठा बनेंगे। अब हम इसको साइज़ में डिवाइड कर लेते हैं। जितने बड़े हमने बनाने हैं उतने पेड़े के हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें, और इसको जितना बड़ा आपने बनाना है उतने ही बड़े आपने पैटीज़ बनाने हैं, ताकि उसको जो अब हम सैम्बलिंग करें तो वो बहुत आसानी रह जाए। इसी तरह से तमाम पेड़े बना के हम रख लेंगे। लीजिए, पेड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको हम 5 मिनट रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से वो बेलने में हमें आसानी रहे। उतनी देर में अपनी पैटीज़ चेक कर लेते हैं, और पैटीज़ माशाल्लाह से दोनों साइडों से अच्छे से हो गया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और बच्चों को बेचैनी लगी हुई है कि फटाफट से हम ट्राई करें। और इसी तरह से हमने डस्ट कर लेना है मैदा, और इसको हम दे लेंगे। रोटी की तरह शेप नहीं हमने बनानी, थोड़ा सा इसको हमने ओवल शेप रखना है ताकि लंबाई की तरफ हमने इसको लेके जाना है, और ताकि इसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो अच्छे से बन सके। पिज़्ज़ा कटर ले लें, या आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स बना सकते हैं। आपने इस तरह से बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लेनी है। और चाइनीज़ लोगों के पास तो एक स्पेसिफ़िक कटर होता है, तो जो चीज़ आपके पास है आप उसी के साथ उसको अरेंज करें, और इस तरह से उसके ऊपर ब्रशिंग कर दें ऑयल की। और इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हमने इस तरह से इसको हमने उठाना है, और थोड़ा सा हमने इसको लंबाई की तरफ खींचना है ताकि ये अच्छे से हमारे लच्छे जो हैं वो ख़राब ना हो। और इसको इस तरह से हम पेड़े की शेप दे लेंगे। इसी तरह से तमाम पेड़े हम सेट करके रख लेंगे। एक ही दफ़ा आप बना लें, फिर आपको फ्राई करने की बस ज़रूरत है, और झटपट से आपके ये बर्गर तैयार हो जाएंगे। तमाम पेड़ों को हमने इसी प्रोसेस के हिसाब से हमने रेडी कर लेना है। मैदे को बिल्कुल आपने ऊपर डस्ट नहीं करना, ऊपर हमने ऑयलिंग करनी है, और मैदा सिर्फ नीचे वाली तह में होगा। तो इससे आपके जो वो लच्छे हैं वो जब पराठा बनेगा तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और एक प्लेट में हमने हल्का सा ऑयल लगा के पेड़ों को इस तरह से रख लेना है। लीजिए, पैटीज़ माशाल्लाह हमारी हो चुकी हैं रेडी। इसको भी हम निकाल लेते हैं, और पैटीज़ रेडी हो जाएंगी तो आपका काम फटाफट से आसान हो जाएगा। हमारे पास चीज़ स्लाइसेस हैं, सलाद पत्ता है, और वो जो हमने बना के स्प्रेड रखी हुई है। अब पेड़े हम लेंगे, और इस तरह से हमने उसको हाथ की मदद से सिर्फ फ्लैट करना है। हमने इसको बेलना बिल्कुल नहीं है। हल्के से ऑयल में हमने हल्की आंच पे इसको पकाना है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं तो वो अंदर से कच्चा बिल्कुल ना रहे। देखिए, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें बनाने में। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपके बच्चों को कैसा लगा। और आजकल उम्मीद है कि हर घर में हर बच्चे की फरमाइश चल रही है कि हमें स्मैश बर्गर। एक्चुअली ये इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो बीफ में है। माशाल्लाह से आप देखें किस कदर क्रिस्प और ज़बरदस्त से हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए, क्रिस्पी इसका बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। आप बिल्कुल गर्म है, इसको एहतियात के साथ
तो हाथ न जल जाए। और इस तरह से हम इसको छुरी की मदद से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके ऊपर अब हम स्प्रेड करेंगे केचप को, सलाद पत्ता लगाएंगे और जो स्प्रेड हमने बना के रखी है, इस तरह से इस तमाम चीज़ों को हम लगा के, जो बच्चों को आँखों को भी अच्छी लगेगी चीज़, वही बच्चे शौक़ से खाएंगे। इस तरह से चीज़ स्लाइसेस हम रख देंगे और स्प्रेड हम डाल देंगे अच्छी तरह से पराठे के ऊपर। और ये आपने असेंबलिंग इसकी इस तरह से करनी है ताकि इसको बच्चे आसानी के साथ खा सकें। लीजिए माशाल्लाह से हमारा स्मैश बर्गर बिल्कुल रेडी है। ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगा। और ये आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी इसकी बीफ के साथ है, लेकिन बच्चे बीफ आजकल खाते नहीं हैं तो इसीलिए इसको चिकन में बनाना पड़ रहा है। तो आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, बीफ और चिकन में, जो भी चीज़ आपके बच्चे खाते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे स्मैश बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हैं, छोटू बड़ू सारे इंतज़ार में बैठे हैं कि हम फटाफट से ट्राई करें। तो आप भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा याद। अगर आपको कोई रेसिपी और मज़ीद लंच बॉक्स के बारे में पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में हमें राब्ता करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।